ठीक है। सबसे पहले इधर लोकेशन नेम दिखा रहा है आपको, देन बॉम्ब नेम दिखाएगा, इधर क्या नाम है उस बॉम्ब का, बॉम्ब कोड, बॉम्ब वर्जन, एफजी आइटम नेम, आइटम का कोड, डिफ़ॉल्ट है, एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो आइटम का कोड है ये एक तरीके से पार्ट कोड है या नहीं? जो आइटम मास्टर में आपने कोड दिया ना, पार्ट कोड है ना वो, एक तरीके से ना। ये ऑटोमेटिकली एक आएगा और एक जो ग्लोबल वाला उसमें हम डाल देंगे अपना वाला। नहीं, जैसे सर एक तरीके से जब बॉम्ब बना रहे हैं, ये फिनिश गुड का ही बॉम्ब है, हाँ। जिसकी प्रोडक्शन एंट्री देंगे, प्रोडक्शन एंट्री देंगे तो एक तरीके से जो आइटम कोड है ये एक तरीके से उसका पार्ट कोड ही है। तो पार्ट कोड तो नितिन देगा ही इनको, बस कॉपी करके पेस्ट रॉ मटेरियल का आइटम को नितिन कहाँ से देगा? रॉ मटेरियल फिनिश गुड का आइटम को ये है ना, हाँ, रॉ मटेरियल का थोड़ी ना, हाँ, वही तो पेस्ट करना है इनको, बस कॉपी कैटलॉग TL07 राइट है, उसका क्या पार्ट कोड है वो आपने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना। वो मास्टर में ही बना के वो डाल, मास्टर उसका बना के नाम देगा। आता है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा जो आइटम मास्टर की शीट मिलेगी ना उसी में डाल रॉ देना। मटेरियल में, बस ठीक है। फिनिश गुड में ही शीट में डाल दोगे ना, जो आइटम मास्टर की शीट है, तो कहीं कुछ करने की जरूरत जो नहीं। फिनिश गुड सीट देगा ना उसी के अंदर आपको डालना होगा। रॉ मटेरियल में बना देना। हाँ, बॉम्ब डालना होगा। बस आपको बॉम्ब डालना होगा इस आइटम में, इतनी आइटम कंज्यूम होती है। ठीक है। अच्छा, सो मूव करते हैं हम क्रिएट पे। ठीक है, क्रिएट से पहले मैं व्यू दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि चलना कैसे है हमें। ठीक है, अपडेट दिखा दिया आपने, वो मतलब एडिट, हाँ वो एडिट। ये क्या बन रहा है? ये बॉम्ब बिल ऑफ बॉम्ब बना है। मटेरियल अच्छा। बॉम्ब। क्या बात है सर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा किस लोकेशन में आप बॉम्ब बना रहे हैं। ठीक है, गर्मी ज़्यादा हो गया। मटेरियल फ्रेश भी विंडो खोल लेता हूँ। ये सारी चीज़ें फील्ड ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या किस लोकेशन पे आप बना रहे हैं। ठीक है, और जिस लोकेशन पे बनाओगे पर्टिकुलर उसी लोकेशन में यूज़ होगा। बिल्कुल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि हैदराबाद और कोयम्बटूर में प्रोडक्शन है नहीं तो इधर दिखाई भी ना दे। ठीक है, ये हमारा दिल्ली। ठीक है, नाउ अब उसके बाद से ये बॉम्ब कोड ये सिस्टम खुद जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली बॉम्ब का कोड। आपने इधर नाम पुट करना है, बॉम्ब नेम और बॉम्ब डिस्क्रिप्शन नेम। ठीक है, ये वाली फील्ड में अपने नाम और इसका डिस्क्रिप्शन डालना है। अब इधर पार्ट कोड लिखो, अपना कंपनी का नाम लिखो, कस्टमर का नाम लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको फ्री शूट दे रखे, यहाँ पे आप जो मर्जी वो नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से कॉल होगा आपका मेन फिनिश गुड जो मास्टर में डाला हुआ है, जिसे आप अपना ट्रांजेक्शन पे यूज़ करते हो। ठीक है, तो तीनों जगह सेम भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, फैच कैसे होगा? इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे, जैसे आपने डिटेल भरा। ठीक है, मैं ऐसे डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डालना सही ढंग के। ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करोगे, यहाँ से सेलेक्ट करोगे कैटेगरी, WIP बना रहे हो, फिनिश गुड बना रहे हो। ठीक है, फिनिश गुड बना रहे हो तो सेलेक्ट देन एक्सेप्ट। ठीक है, आ गया। ये आपका नाम आ गया, इसका बॉम्ब का वर्जन आ गया कि आप इसका कौन से बॉम्ब का वर्जन कौन सा चल रहा है। ऑलरेडी इसका बना हुआ है बॉम्ब, इसलिए वर्जन 2 दिखा रहा है। देखो ये आइटम बना हुआ है ना, बॉम्ब वर्जन 1। अब इसी का दोबारा बनाने जा रहे हो तो बॉम्ब वर्जन 2, तीसरी बार बनाओगे तो बॉम्ब वर्जन 3। एक ही आइटम के जितने बॉम्ब बना सकते हैं अलग। हाँ, ठीक है ना, उसमें सब में वर्जन अलग अलग होता है। और जब हम प्रोडक्शन की एंट्री मारेंगे तो बॉम्ब वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, उस बॉम्ब के अकॉर्डिंग प्लानिंग के बाद प्रोडक्शन करते हो है ना, MS में SS लग जाता है, SS में MS लग जाता है। तो वो जैसे कई बार होता है ना, SS रिपीट MS वाले कहते हैं SS रिपीट लगा दो, ठीक है, तो उसका एक अलग बॉम्ब बना दियो उससे। ये जो बॉम्ब वर्जन 1 और 2 ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑटो है। डिफॉल्ट है। तो जब ये बॉम्ब वर्जन बनाएंगे 1 के साथ, जब 1 बनाएंगे ना, 1 हाँ 1 बनाएंगे। तो वहाँ कोई डिस्क्रिप्शन होगी लिखने की। क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको? अब जैसे सपोज करो एक ही आइटम के 3 बॉम्ब बन गए, हाँ, तो तीनों का तो 1 ये 2 है 3 ना, ये पहला जो 2 कॉलम दिए मैंने इसीलिए तो दिए। ये आपको खुद लिखना है कि क्या डिस्क्रिप्शन देना है बॉम्ब का। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन करिए। इधर डालो, आपको MS का है, SS का है, स्टील है, रबड़ है। TL07 राइट हो गया, नहीं, उसका बॉम्ब बन गया। नहीं, एग्जांपल बॉम्ब तो स्टैक का बन गया है। अब यहाँ पे जैसे बॉम्ब 1 है नॉर्मल बन गया, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगर बॉम्ब वर्जन 2 बन रहा है तो 2 में आप लिख दोगे SS रिपीट, MS यानी जो अलग हो रहा है वो लिख दोगे, तो आपको ये मतलब इजी रहेगा सेलेक्ट करने में। ये है ना, ठीक है, चले। जैसे जिंक के 3 पिन 4 पिन। देखो नेक्स्ट बटन जो है यहाँ कॉपी फ्रॉम बॉम्ब है। अगर आप पूरा नहीं बनाना चाहते तो जो एग्जिस्टिंग है उसी की कॉपी भी कर सकते हो, जैसे अब ये बना हुआ है।
ठीक है। आप इसमें से मान लो अगर 16 आइटम है, 17 आइटम है, तो 17 तो चेंज नहीं होंगे, उसमें से 4 या 3 ही होंगे। ये सेलेक्ट काम अच्छा हो गया करो तो बॉम्ब कॉपी, बनाने में बॉम्ब सेलेक्ट करो क्या इसमें। है, स्पैक का कलर है, ये स्पैक का है, स्पैक का उठाया, सिर्फ तेरे को दो ही चीज चेंज मारनी है, एक टाइम के बाद रिपीट और स्ट्रिप 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 सिर्फ स्ट्रिप का चेंज मारना है और रिपीट चेंज मारनी है, और तो कुछ चेंज ही नहीं मारना, सारा कुछ सिमिलर नहीं लगना है, तो तेरा बड़ी जल्दी बन जाएगा बॉम्ब इसके अंदर। तो एक्सेल से अच्छा तो इसी में बनाएगा, क्यों एक्सेल से अच्छा इसी में बना देगा ज़्यादा अच्छा। इस तरीके से डाटा आपका फैच होके ले आएगा सिस्टम। जो भी आपने डिटेल्स भरी होंगी ना पहले वाले फॉर्म में, वो सारी डिटेल इधर अपने आप ले आएगा, ठीक है। अब जो रखना है रखो, जो हटाना है हटाओ, जो प्रोसेस हटाना है वो हटाओ, जो आइटम चेंज करना है आइटम चेंज करो, ये सारा कुछ आपका मॉडिफिकेशेबल है, ठीक वो है। जो एम्प्लॉय जो क्रिएट करते हैं, जो पासवर्ड आता है DNB 0 वो तो आ गया, वो उसके बाद जो लास्ट में 1 और 2 आता है वो L1 L2 से आता है, किससे आता है? आपकी Hierarchy। डिवीजन से डिवीजन में हायरार्की से, डिवीजन का कोड आता है तो वो सब 1 सब में बनी है, सभी में 1 आएगा। ठीक। तो बिल्कुल सर, आप प्रोटेक्शन में भी देना कुछ टाइम, तो आपको जरूर जरूरी है। शुरुआत आपने किया ना है ना? हाँ, इसको प्रोडक्शन वाले से लिया था वहाँ को। ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फंक्शनैलिटी दे रखी है कि कॉपी करके आप अब बॉम्ब जिसको से हटाना है वो क्रॉस करके हटा सकते हैं, और किसी बॉम्ब में एडिट करनी है जैसे स्प्रिंग, ये तीनों आइटम मुझे नहीं चाहिए, तो वो हट जाएंगी ये क्रॉस तीनों हट करके। गई। अब मैं यहाँ से सेव करूँगा तो बॉम्ब वर्जन 2 करके ये सेव बॉम्ब हो सेव हो जाएगा। और इसी में किसी आइटम को ऐड करना है तो प्लस वाला बटन एडिट करना है। हाँ, ऐड करना तो हाँ है ना ऑलरेडी। अच्छा, ऐड ही कर सकते हैं, एडिट एडिट क्या करना है, जैसे क्वांटिटी जैसे- चेंज करोगे उससे ज़्यादा और क्या करोगे। हाँ। नहीं, मैं सोच रहा था जैसे वो आइटम है उसी में जाके एडिट करके हाँ ऐसे ही मतलब वो तो आइटम बन दोनों चुका। आइटम अलग अलग हो गए ना, वो ऐड क्रॉस करके पहले हटा के फिर एडिट हाँ। करो, वो ऐड करो। क्वांटिटी चेंज करना है, एडिट करके क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर आगे जाके लिख दोगे ठीक है ये ब्लैक था वाइट हो गया चलो, ऐसा नहीं है, कोड है हर किसी का। हाँ, वही ठीक है। इसीलिए तो हो गया, बैठिए उसमें बैठा। मुझसे गलती रह गई। अच्छा ठीक है। तो ये कॉपी की फंक्शनैलिटी थी। बैच वाइज आपके यहाँ कंसेप्ट चलेगा नहीं तो इसको लीव इट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट, ये बॉम्ब डिफ़ॉल्ट रहेगा, मींस अगर जब भी ये आइटम आता है तो डिफ़ॉल्टली यही पिक होगा। यही पिक होगा, जैसे हम तो उसके उसके बना दिए जो नॉर्मल हमारा वो डिफॉल्ट रहेगा, एक एसएस रिपीट लगा रहा है हम इसमें तो उसके लिए अलग रहेगा, तो वो डिफॉल्ट नहीं करना, अच्छा वो नहीं करना है ना? वो तो फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना तेरे को जाके, ऑटोमेटिकली फिर यही आएगा जो मेन वाला है। हेलो ठीक है, इसमें कोई चीज़ तो है नहीं, तो बॉम्ब जो बनाना मेन easy वाला है। आएगा उस पर डिफॉल्ट नहीं करना है। जो मेन वाला यस उसको यस डिफॉल्ट कर मैम, दिया, जैसे इसको इस टाइप एक्चुअली मैम currently I am in a meeting right now, right? रिपीट In morning there is some network issue due to I am traveling in metro, right? ये सब तूने कर दिया, ये रिपीट तूने एमएस डाल दी, ठीक है, एमएस If इस टाइप में एमएस ही you लगता है, ha- don't have any issue then you can call me at 5:15 जब PM. भी आइटम बनाएगा ऑटोमेटिकली आया करेगा, ठीक है Done. जी। लेकिन एक बॉम्ब तो और बना रहा है जिसमें एसएस रिपीट लगती है, ठीक है जी, ये एसएस रिपीट लगती है, तो उसको डिफॉल्ट नहीं करेगा, जब तो ये बनाएगा ऑटोमेटिकली एमएस वाला रहेगा, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेगा ये एसएस रिपीट वाला डिवीजन बॉम्ब वर्जन 2 सेलेक्ट कर लो जो कि एसएस रिपीट है, उसको नहीं करना। उसको बिल्कुल नहीं करना। अच्छा सर एक चीज़ और, हम आइटम क्रिएट करते हैं, बॉम्ब हमने ले लिया ओके, तो इस बॉम्ब के अंदर जब प्रोडक्शन जब बना रहे हैं उस टाइम बॉम्ब मतलब जो बॉम्ब का जो आइटम आ गया है, स्टॉक जो मटेरियल आ गया उसी में से अगर कुछ चेंज करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते, यानी बॉम्ब अब ये एक चीज़ देख ले, इसमें वो नहीं होगा जैसे कि बॉम्ब बनाया उसके बाद होता था ना, अरे नहीं हटा के वो लगा दिया, हाँ। उसके लिए नया एक वर्जन बनाना पड़ेगा बॉम्ब का, उसके बाद है ना, सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, ठीक है जी। ये जैसे डिफ़ॉल्ट आपने बोला, हेलो, हम केसमेंट स्लाइडिंग 1200 बना रहे हैं हाँ सेम एमएस रिविट में ही, जिसका बॉम्ब बनाया डिफ़ॉल्ट में, और वही आइटम हम बना रहे हैं एसएस रिविट में, उसको डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ठीक है, एक्टिव किया, तो उसमें क्या होगा, तो उस टाइम जब हम उसकी एंट्री डालेंगे 1200 7.5 आइटम तो वही रहेगा 1200 स्लाइडिंग 7.5 सीआर, तो बॉम्ब सेलेक्ट करने का वर्जन आएगा और वो उसमें भी आएगा डिफ़ॉल्ट वाले में भी, बिल्कुल। 1 और 2 में भी, तो दूसरे वाले को डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं रख सकते? मर्जी जिसको मर्जी उसको कर लो। चूज तो करेंगे तो वो लेस तो वही होगा डिफ़ॉल्ट वाला ही, वो सर की बात का जवाब दे रहा था, उसे एक्टिव रखो, डिफ़ॉल्ट ही रखो, उसमें क्या दिक्कत है? एक्टिव रहेगा और डिफ़ॉल्ट वो जो रहेगा इट मींस वो ऑर्डर पे पहले सबसे पहले वही दिखाएगा आपको। वही दिखाएगा, उसके चेंज बाद- करना है जिससे मर्जी उसे और चेंज choose कर लो करोगे यार, तो आप कोई इशू दूसरा नहीं। बॉम्ब सेलेक्ट करोगे तो मतलब रेबिट को एक्सेस नहीं करते, मतलब फर्क क्या है दोनों में, एक्टिव डिफॉल्ट? उसमें कोई इतना फर्क नहीं। एक्टिव का मतलब ये है कि जिसे अगर आपने एक्टिव कर रखा है केवल वही दिखाई देगा, डीएक्टिवेट है तो वो कहीं दिखाई नहीं एक्टिव देगा। मत करना, डिफ़ॉल्ट ही करना है ना। नहीं दोनों दोनों- होंगे, दोनों दोनों ठीक होने होने चाहिए।
डिफ़ॉल्ट का मतलब कि पहले जो प्रायोरिटी देगा ना, वो ऐसा आएगा। होता है अच्छा कि 10 बंदे बैठे हुए हैं, 10 टाइप के बॉम्ब हैं आपके पास में, तो इसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट वाले को लेके आएगा, 10 वाला बाकी उसके नीचे आएंगे सारे के सारे। एक्टिव है, अगर आपने एक डीएक्टिवेट कर दिया तो वो केवल 9 ही रिकॉर्ड दिखाएगा, 10 में तो आपने इनएक्टिव कर दिया, वो तो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया इन द सेंस सिस्टम के लिए वो समझ रहा है कि वो मेरे लिए डेड है, उसका काम ही नहीं है, तो 9 ही दिखाएगा उस 10 में से आपको। मास्टर में 10 रहेंगे लेकिन दिखाएगा ट्रांजेक्शन पे 9। एक्टिव अगर हम टिक नहीं करेंगे तो। हाँ, एक्टिव अगर टिक नहीं करोगे तो। आई बात समझ में? दोनों ही टिक करना पड़ेगा एक तरीके तो जिस केस में जिसको डिफ़ॉल्ट रखना है तो टिक करो, डिफ़ॉल्ट नहीं रखना तो एक्टिव का टिक करके छोड़ दो। फिर जब प्लान बनाओगे ना तो वहाँ सेलेक्ट करना कि हाँ ये वाले बॉम्ब से जाना है या इस वाले बॉम्ब से जाना है। ठीक है, चलें आगे। चलो तो देखो अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा अपने ऑपरेशंस। एक तो था कॉपी से मैंने सारा कुछ कॉपी कर लिया प्रीवियस वाले से, उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। यहाँ सेलेक्ट करूँगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ये आगे जो मैंने क्रिएट किए थे, ठीक है, असेंबली, डीएनबी असेंबली और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो ऑपरेशन आ गया, ये था आपका ऑपरेशन, इसमें आपने सब ऑपरेशन लिंक किया था, ये वर्क सेंटर था, ठीक है, ये चीज़ें थी। देन आपका क्यूसी रिक्वायर्ड, क्वालिटी करानी है या नहीं करानी है आपके डिसीजन के ऊपर है। करानी है तो यस, ठीक है। अगर सारे ही आइटम में क्यूसी होती है तो मुझे बता देना, फिर मैं परमानेंट सेटिंग कर दूंगा, सभी की क्यूसी चलेगी। फिर वो किसी में ऐसा होता है कि ठीक है क्यूसी की रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा बनाया और सेव किया, कहानी ख़त्म, तो उस केस में फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं ये फील्ड ओपन रखूँगा, अदरवाइज सभी के लिए तो फिर सभी का टिक कर रखूँगा, ठीक है। देन लीड टाइम टू प्रोड्यूस, पता ही होगा कितने दिन में बन जाएगा, ये रेडी हो जाएगा, वो डाल दोगे डेट। देन कौन सा आइटम यहाँ से इस असेंबली से बन के निकलेगा, FG WI, FG आएगा तो FG सेलेक्ट करोगे, ठीक है। कौन सा FG बना रहे हो आप, ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसमें जैसे लीड टाइम डाल दिया, उससे ज़्यादा टाइम लग गया तो सिस्टम रोकेगा थोड़ी ना आपको, बस रिपोर्ट दे देगा कि भैया 10 दिन के अंदर बनना था, 20 दिन में बनाया हो आपने, कहाँ बनाए हो वो रिपोर्ट दे देना आप आगे जाके, ठीक है। ये एक तरीके से आप वो दिखा रहे हो, FG की एंट्री मारना, प्रोडक्शन नहीं नहीं नहीं, बॉम्ब बनाना भी तो बता रहा हूँ यार, अभी FG एंट्री कहाँ शुरू करा दी मैंने, बॉम्ब है। मास्टर बिल ऑफ मटेरियल बनाना सिखा रहा हूँ, बॉम्ब बनाना तो इसके अंदर आपने अभी ये जो किया FG, अच्छा वो डाला है। अब क्या बनाओगे वो तो दिखाओगे ना कि इस ऑपरेशन पे क्या बना रहे हो आप, अच्छा, फिनिश गुड का नाम। हाँ, फिनिश गुड का नाम, टोटल WIP क्वांटिटी 1 स्टॉक का 1 चलेगा, ठीक है। एक पहले इसमें सिस्टम में डिफाइन करना होगा, एक के हिसाब से आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो डिफाइन करना होगा इसमें, ठीक है। बाकी ऊपर कुछ काम की जरूरत नहीं है आपका, ये यूनिट रन टाइम है, कितना यूनिट रन टाइम लगता है आप वो डिफाइन कर सकते हो, आवर्स और मिनट्स में। सेटअप टाइम है वो डिफाइन कर सकते हो, कितना सेटअप टाइम लगने वाला है, ठीक है। मर्जी है आपके ऊपर, दिखाओ चाहे मत दिखाओ। देन ये नीचे वाला जो बॉक्स आ जाता है, इसके अंदर क्या आता है आपका आइटम का सिलेक्शन, जो जो आइटम कंज्यूम होगी, जो आइटम में कंज्यूम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको तो यार मतलब मेरे से बताने से पहले सर ये होगा, सर ये होगा, जैसे वो नहीं होता एक स्कूल में 2 1 सर 2 होगा पता लगे वो कुछ और क्या है और बोल दो, रुक जा, ये पता है, बोल दो पहले नहीं होगा तो बोल दे, और तो देगा पहले, ये नहीं कह सकते, ठीक है। आइटम सिलेक्शन, क्वालिटी पैरामीटर, प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन, मैन पावर एलोकेशन एंड एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें ये जरूरी डालना वो टाइम वगैरह, वो आपकी मर्जी है। जैसे बॉम्ब बना रहा है तो टाइम वगैरह, लीड टाइम वगैरह सब कुछ हाँ, डालना मर्जी है सर, डालो मत डालो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे चलानी इच्छा है, प्रोडक्शन। ठीक है। ठीक। मुझे तो बस प्रोडक्शन चलने से मतलब था, मालिक को रिपोर्ट से ठीक है। आइटम सिलेक्शन, ठीक है। नहीं देखो अगर स्टार्टिंग में फेज में नहीं डालते हो, अपना काम चलाने के लिए डाटा डाल दो, बाद में भी धीरे धीरे अपडेट करते रहना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार बना दिया सेव हो गया अभी चेंज नहीं कर सकते। बस ये है कि जब जब एडिट करोगे तब तक उसका एक रेफरेंस जनरेट करता चला जाएगा सिस्टम कि आज मैंने इसलिए एडिट किया, आज मैंने इसलिए एडिट किया, ये सारी कर बस, और कुछ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इनपुट आइटम का सिलेक्शन है,
यहाँ आपसे पूछेगा क्या मटेरियल यूज़ किया आपने, फिनिश वुड यूज़ किया, रॉ मटेरियल यूज़ किया, स्क्रैप, सर्विस या ट्रेडिंग या WIP आइटम, रॉ मटेरियल। ठीक है। यहाँ रॉ मटेरियल भी होगा, कंज्यूमेबल्स भी होगा। हाँ गत्ता बनी होगी। गत्ता वत्ता इशू करोगे क्या इसी के थ्रू, बॉम्ब के कंज्यूमेबल through? आइटम है। मैं कह रहा हूँ इसके थ्रू इशू करोगे या मतलब वो सर नॉर्मली इशू कर दोगे? तो सर जैसा बोलेंगे कंपनी, गत्ते बनने का भी स्टॉक रखने को बोला गया कंपनी में। बोला है तो फिर उसका कंजप्शन भी दिखाने को बोला होगा, दिखाई जाएगा तो एक पता लगेगा। तो कंजप्शन आप बॉम्ब वाइज दिखाओगे या महीने वाइज जमाओगे? बॉम्ब वाइज इजीली हो सकता है। बॉम्ब वाइज तो आइटम डालोगे उतना इशू करते रहना होगा। 2 टच लॉक को पैक करने के लिए 1 गत्ती लगती है, ठीक है, 2 पन्नी लगती है। फिर 100 पीस को पैक करने के लिए 1 डब्बा, वो कैसे शो करेंगे? उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा ये। 100 पीस के लिए 1 डब्बा लगता है ना, हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 100 पीस के लिए। वही तो कह रहा हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना होगा पता है? कभी 50 60 70 भी देता हूँ बढ़ता है। वो जो बड़ा वाला बॉक्स है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो- तो उसको फिर या तो ऐसा करो डायरेक्ट इशू कर दें, डायरेक्ट इशू। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं उसे फ्रैक्शन में भी डलवा दूँ कि चलो ठीक है कि 100 पे 0.001 चले, वो नहीं तो फिर पता लगा वो कैलकुलेट करके 10,000 है तो दिखाएगा 10 डब्बे बेच, जबकि उसके लिए एक बड़ा ही डब्बा इशू कर रहे हो, क्या पता। तो वो वाला हिसाब तो तक नहीं चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन हाँ याद आया, अब प्रोडक्शन एंट्री पे जाके ना वही मैं सोच रहा हूँ। आप मैनुअली एक आइटम ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अंदर नीचे अंदर हाँ, जाके हाँ। कि ये वाला item- अगर ये 800 पीस item- देते हैं तो 8 बॉक्स मैंने यूज करें। हाँ 8 बॉक्स यूज़ किए तो आप उधर वो पुट कर सकते हाँ, ये हो। होता है। ये हो सकता कहाँ चल दिए सर? सर थोड़ा 2 घंटे में लगा सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, बाद में फिर आप बोलोगे कि मैं काम कैसे करूं। कुछ नहीं है। हाँ, फिनिशर लगेगा। हां फिनिशर और वो बीच में ये कर लेंगे फिर, हां ये कर लेंगे आपकी जगह पे। करने का कुछ नहीं है सर। क्वालिटी में मैं सीखूं। अरे कोई दिक्कत नहीं बस नहीं क्वालिटी तक तो मेरे ख्याल से आप आ ही जाओगे, अभी तो प्रोडक्शन ही चल रहा है, मतलब बॉम्ब चलने क्रिएट, दो। बॉम्ब आप Quality बनाते में हैं, ये सर बनाते हैं, बॉम्ब कौन बनाता है? तो सब तो ये बनाते हैं। ठीक है, तो वही चल रहा है अभी। ठीक है। इसके बाद से प्लानिंग चलेगी, प्रोडक्शन की प्लानिंग की, आज वो किसका उसमें तो प्लान आपको करना है, ठीक है। इसमें मैं आऊंगा भी ज्यादा नहीं 15-20 मिनट और राजेश को दे देता हूं मैं और फोन मार दूं मैं। नहीं बैठूंगा 5 बार। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। वहाँ पे ना जाके आप बॉम्ब पे प्रोडक्शन पे ऐड इनपुट आइटम करके वहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो वो देखा जाएगा, बात करके क्या। चलो वो देखते हैं आगे चलते, ठीक है। तो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, स्क्रैप हो गया, जो आप कंज्यूम कराना चाहते हो वो सेलेक्ट करोगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि रॉ मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ। तो ये आइटम्स पड़े हुए हैं D E F, जैसे ये मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स बना रखे हैं, ठीक है। मैं ये रॉ मटेरियल्स लगा देता हूँ, ये एग्जांपल है, आपका अपना रॉ मटेरियल होगा, ये मैंने टेस्टिंग के लिए बना रखा है, ठीक है। एक्सेप्ट, देखो ये हो गया आपका इनपुट आइटम्स, ठीक है। अगर स्क्रैप प्रोड्यूस होता है आपके यहाँ पे, स्क्रैप भी होता है। हाँ, तो अगर स्क्रैप प्रोड्यूस होगा ना तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे स्क्रैप, ठीक है। ये हो गया आपका शीट स्क्रैप या एसएस कॉइल स्क्रैप, सेलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट, और यहाँ इनपुट की जगह ना वो आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि हमने स्क्रैप ही यूज करी इसलिए। स्क्रैप वहाँ पैदा हुआ है, आउटपुट निकलेगा ना जो- इनपुट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आउटपुट जो वहाँ से निकल रहा है, वो भी आएगा ना इसमें। अच्छा, ठीक है। नाउ इनपुट, उसके बाद से पर यूनिट क्वांटिटी कितनी लगेगी, और स्क्रैप का कुछ एक रेशियो आपको लेके चलना होगा कि पर आइटम पे मैं मान के चलता हूँ कि कितना निकल रहा है। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी निकल रहा है आपका। ठीक है। अगर नहीं भी यहाँ लेते हो तो जो मैंने आपको बताया ना कि आप प्रोडक्शन पे सीधे ले लोगे, वहाँ से भी कर बॉम्ब में सकते इजीली ले सकते हैं सर हम। हो। सर कैलकुलेशन नहीं पता होगी ना मैं बता रहा हूँ अपने। कैसे। जैसे मैं एक स्ट्रिप देता हूँ सर को 1600 mm की लेंथ की, पहले मैंने उसका वेट कर लिया, ठीक है, उसका वेट मेरे पास आ गया, देन उसका सारा ऑपरेशन करा लिया, पंचिंग सब। पंचिंग करने के बाद मेरे पास फाइनल एक स्पैक, एक पत्ती तैयार हो गई, ठीक है। उस पत्ती का वेट कर लिया, उस पत्ती और उस पत्ती में से उसके वेट को लेस किया तो उतनी स्क्रैप निकल गई ना।
तो वो scrap out पत्ती कर सकते सीधी हैं। सीधी चली जाती है, वो कटिंग भी होती है उसकी। उसके बाद वो फाइनल है, जब अच्छा। पूरे पंचिंग होने के बाद वो फाइनल हो जाती है, बस हाँ। वो असेंबल होती है दैट्स इट। हाँ, तो फिर स्क्रैप ठीक। क्लैरिफाई हो तो फिर सकती है, स्क्रैप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको, तो फिर निकल आएगा। पर इजीली निकल आएगी। नहीं तो फिर स्क्रैप कहाँ निकलता होगा, फिर निकलता ही नहीं होगा स्क्रैप तो इनके नहीं, यहाँ जैसे पे। ये पत्ती है, सपोज एग्जांपल देना, अब इसका ये पत्ती मैंने दी इनको पूरी ऊपर से भरी हुई, हाँ अच्छा, ठीक है, ये इन्होंने पंचिंग यहाँ करा। पंचिंग कर दी, यहाँ पंचिंग कर दी, यहाँ पंचिंग कर दी, यहाँ पंचिंग कर दी, इसका जो वेस्टेज निकलेगा ना वो वेस्टेज वो स्क्रैप। समझिए समझिए, हाँ वो कर सकते हो फिर, लेकिन फिर वो रेशियो क्या होगा उसका, रेशियो क्या होगा? मान लिया हमने 16 mm की जो भी पत्ती दी 16 10 kg की दी, ठीक है, 10 kg की या 5 kg की या 2 kg की जो भी थी XYZ। अब 2 kg में से ये 1:1 का रेशियो चल रहा है, तो मैं मानता हूँ अगर एक ही आइटम बना रहा हूँ, जो मेरा टच लॉक लेफ्ट है, टच लॉक लेफ्ट को एक को बनाने में मेरा किस रेशियो में स्क्रैप निकलता है, वो कुछ निकाल आइडिया है? निकाल लेंगे, नहीं निकल पाएगा मेरे ख्याल से। तो नहीं निकलेगा, नहीं निकल आएगा। निकल आएगा। एक पीस का आप निकाल दोगे और स्क्रैप? क्या सर, क्या निकलता होगा, कुछ आइडिया अभी तक जो हमने किया होगा, कितने अभी ग्राम का आपको मैं वेट निकाल के निकलता दिखा देंगे। इसका ये निकाल के देंगे वेट। ठीक है, नीचे का तो सारा जो भी निकाल आप के वेट देंगे। निकाल के दोगे वो वेट इधर डिफाइन करोगे, ये ठीक है, रेशियो में नहीं होगा, ये वेट में होगा। जो भी हो आपके हिसाब हाँ, से, वेट ठीक है, निकलेगा। हाँ। वो आप इधर वो वेट डिफाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, देन जो आइटम्स कंज्यूम हो रही है उसकी क्वांटिटी आप इधर डिफाइन करोगे, 1 है, 2 है, किसी 3 में एक लग रही है, किसी में 2 लग रही है, जितनी, ठीक है। टॉलरेंस, मान के चलो कि आपने 10 पीस की रिक्वायर्ड थी, बट हो सकता है कि 11 भी कभी कंज्यूम कर लेता हूँ या 12 का पैकेट ही आता हो, यहाँ फिक्स है। ठीक यहाँ है। fix तो अगर ऐसा फिक्स्ड है, इनपुट आइटम फिक्स्ड है बिल्कुल, तो फिर वो टॉलरेंस मत डालना, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका बॉट आउट पार्ट्स, ये ज़रूर ध्यान देना आप, इधर सारे ऑल करना है आपको, ठीक है। BPO। ये अभी इधर ऑल नहीं आ रहा, ठीक है। इधर देखो, जो आपके रॉ मटेरियल्स परचेज होके आ रहा है वो बॉट आउट पार्ट में आएंगे, जो आपका इन हाउस मटेरियल है ना उधर ये आ रहा है, इधर ऑल करना है, ठीक है। जो आउटपुट वाले मटेरियल्स है, जैसे स्क्रैप हो गया या कुछ और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है ना, उसमें यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। जो बाकी जो रॉ मटेरियल है वो तो सारे बॉट आउट दिखाई रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्लियर। क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको, इनपुट आइटम कौन सा लेना है, अगर इनपुट है तो इनपुट डिफाइन करना है, अगर यहाँ से आउटपुट निकल रहा है तो आउटपुट डिफाइन करना है, ठीक है। देन उसकी पर यूनिट क्वांटिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। हमने बोला ये 100 ग्राम का इसका स्क्रैप निकलेगा, एक एग्जांपल है, ठीक है। देन इसके बाद से बॉट आउट है या ऑल है, ये आपको डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर यूनिट क्वांटिटी में वेट दोनों एक ही में आता है क्या? आ जाएगा। और हाँ, ये है ना, यूनिट यहाँ से चेंज हो रही है, यहाँ पे केजीज है या नंबर्स है, ठीक है। जो भी रंग। तो ये केजीज में लेके चल रहा है और ये नंबर्स में लेके चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ स्क्रैप लॉस भी होता है तो वो भी डाल सकते हो कि इतने % स्क्रैप लॉस हो जाता है, ये सब, 2% बट वो मेरे ख्याल से लॉस होता नहीं होगा आप लोगों के यहाँ पे। नहीं होता है। शीट मेटल में कैसे लॉस हो जाता है? अब ये देखो 30 होता है, ये कहाँ जाएगा? पता है क्यों होता है? नहीं, तेज थोड़ा के लिए बहुत नहीं। स्क्रैप होता है कि लॉस ठीक होता है, है। वो तो स्क्रैप में डाल दो तो चल पता जाएगा, उससे क्या है, फर्क जैसे जब ये ड्रिल किया, जब इस पे वो करते हो बुरादा जो निकलता है, इनका बहुत माइनर से निकलता है, थोड़ा बहुत पड़ता है? तो चलता है, ठीक है। 1-2% टॉलरेंस डालते हैं, बुरादे के लिए कोई वो नहीं। ठीक है। उसके लिए तो उतना, स्क्रैप के लिए तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम सोने की वो कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो उसका स्क्रैप का स्क्रैप रखना है, ठीक है। ब्रास वाले अच्छा, नेक्स्ट है क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। ये कौन सा पार्ट अब है? इस बॉम्ब पे क्या क्या क्वालिटी होनी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे वो क्वालिटी वाले अपने पैरामीटर्स डिफाइन कर देंगे, अब वो डिफाइन करके आपको यहाँ सिलेक्शन देना पड़ेगा, तभी वो उनको प्रोडक्शन पे वो क्वालिटी दिखेगी कि ये मतलब लाइन पैरामीटर्स। चलती है तो चेक करते हैं ना, ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, पंचिंग होने के बाद इसका साइज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये अगर वो लिख देगा तो रहेगा, बट उसका यहाँ पे यूज़ तो कुछ नहीं होगा ना, देखा जाए यहाँ पे नहीं होगा, जब प्रोडक्शन एंट्री करेंगे तब तब use ये होगा। उसके बिना आगे नहीं ये जाएगा। मास्टर है, यहाँ तो आप बना के रख रहे हो। नहीं, अगर सपोज जो प्रोडक्शन करेंगे हम तो वहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर आएगा, तो इसका मतलब वो चेक करके उसके बाद आगे बढ़ा रहा है, कहने का मतलब ही आपका। प्रोडक्शन एंट्री हो जाएगी, जब प्रोडक्शन इंस्पेक्शन पे जाएगा अच्छा, तो वो ये उसके चीज़ लिए। चेक करेगा कि ठीक है, ये ठीक है, पैरामीटर्स पास करने हैं मेरे को, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन के बाद जो QC करता है वो QC के लिए पैरामीटर खुद देगा, तो ये आ जाएंगे।
अगर जो दूसरा बंदा चेक करेगा ना, वो पैरामीटर देख के चेक करेगा इसके ये ओके है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। डबल नेक्स्ट क्वालिटी है चेक। आपका प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन, कि इस पे क्या क्या प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन चलेंगे। जैसे आपका अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई मटेरियल अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका कोटिंग हुआ होना चाहिए, या बिट अच्छी होनी चाहिए, मशीन पे ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। उस टाइप से अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। मैन पावर एलोकेशन है, कौन सा बंदा आपका काम कर रहा है, अगर वो डिफ़ाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इस लेवल तक जाना चाहते हो तो जाओ, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ पास होनी है वो एक्टिविटीज़ इस पर डिफ़ाइन कर सकते हो, कि असेंबली लाइन में पंचिंग होनी है, ड्रिलिंग होनी है, कटिंग होनी है, शेपिंग होनी है, या फिर फिनिशिंग होनी है, ग्राइंडिंग होनी है, वो एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। बस ये है कि इसका एक रिकॉर्ड रहेगा, बाकी और कहीं इसके ट्रांजेक्शन में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए। ठीक है। नाउ ये सारी चीज़ें भरने के बाद से सेव बटन। कॉस्ट परसेंटेज ये बोल रहा है, हमने बोला जी 100% की 100% इसकी कॉस्ट होगी जो लोड होगी। अब ये पूछेगा कि अगर ये 100% है तो आपका जो स्क्रैप निकलेगा उसका क्या परसेंटेज है। ये फुली लेते हैं उसका भी, ठीक है। इसको नील मारते हैं, तो कोई पैसा नहीं नील कर दिया हमने, फुल कर दिया, 100% कॉस्ट नोट करना। इसके बाद से ये देखो, यहाँ से ये प्रिंट का बटन है। ठीक है, इस पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, सारे बॉम्ब के लिस्ट आ जाएगी। ये बॉम्ब जो आपने क्रिएट किया था वो दिखना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या क्या मटेरियल उसके अंदर इन किया है, कितनी कितनी रिक्वायर्ड है, क्या निकलने वाला है वहाँ से, ये फिनिश गुड की डिटेल, इस पर क्वालिटी चेक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। प्रिंट निकालने से तो है नहीं इसकी। लिस्ट ऑफ बॉम्ब निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता वो रिपोर्टिंग होगा ना। है। रिपोर्ट्स, ठीक। और इसको हम सेव करके पीडीएफ में भी रख सकते हैं। ये PDF भी है। हाँ, मतलब सेव कर सकते हैं इसको कहीं लोकेशन पे, सारे अपना एक फाइल बना दी बॉम्ब की और उसी के अंदर सेव कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, यहीं आपको वर्जन भी दिखता रहेगा कि कौन सा वर्जन है, वर्जन 2 है, वर्जन अगर इसमें 2 होंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो सारे। ठीक है, कोई डाउट बॉम्ब के अंदर? आपकी वैल्यू सही है। अब देखो, यहीं से याद यहीं से लिस्ट व्यू में क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट व्यू मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी कि हमारे पास 3 बॉम्ब बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 बॉम्ब बने हैं, बॉम्ब वाइज या आइटम वाइज बने हैं? ये बॉम्ब वाइज आएंगे ना। अच्छा, मतलब जितने आइटम होंगे उतने बॉम्ब बन जाएंगे, उतने नाम आएगा बॉम्ब का, क्या होगा? बॉम्ब का नाम, जो भी आप नाम डिफाइन करते जाओगे। फिनिश गुड का नहीं, फिनिश गुड अलग चीज़ है, आइटम नेम अलग है और बॉम्ब नेम अलग है। Finish वो good- बात अलग है, हम दोनों सेम रख रहे हैं। क्यों सर? फिनिश गुड का नाम भी इधर दिखता रहेगा, इधर बॉम्ब नेम भी दिखता रहेगा, मतलब जिसके हम दोनों हिसाब से सेम सर्च करना हम दोनों है, सेम सर्च करना। रखेंगे। हाँ, हम दोनों सेम रखेंगे तो भी कोई दिक्कत ना है, क्योंकि एक आइटम उसका बॉम्ब कौन सा हो तो हमारे बस की है नहीं। आप बॉम्ब नेम में जो डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे ना, MS, SS या आपका जो रबड़ पार्ट है वो आप बॉम्ब नेम में डिफाइन कर देना, सो दैट कि इधर स्क्रीन पे ही दिखता रहेगा आपको कि ये SS का उठाना है या MS का उठाना है या किसका उठाना। ठीक है, इधर कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। FG नेम तो आपका एज इट इज दिखता रहेगा जो आपका है, बट जो नाम सर्च करने में फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, बॉम्ब तभी वर्क करेगा जब वो एक्टिव होगा। क्लियर है ना? तो एक्टिव जरूर रखना है। कहीं पता लगा आपने बॉम्ब बना दिया, एक्टिव किया ही नहीं, फिर बोलो सर दिख ही नहीं रहा मुझे ट्रांजेक्शन पे, तो वो नहीं दिखेगा जब तक एक्टिव नहीं हो। ठीक है सर। तो यहाँ से आपका ये बॉम्ब रेडी हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होने के बाद आपका चलेगा प्रोडक्शन ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, FGR इंस्पेक्शन और आइटम टू आइटम स्प्लिटिंग। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर देखो प्रोडक्शन ऑर्डर की विंडो जो होगी वो इस तरीके से होगी। उनको भी बुला लो अगर फ्री हो गए तो, वो प्लान वही बनाते हैं ना, आपका रहता है क्या हाँ, करोगे इसके प्लान लिए का, तो क्या जरूरी है। बॉम्ब तक का तो क्या था, प्लान का क्या सीन बनेगा देखना तो। उसको बोलो ना, मीटिंग के लिए पता नहीं था, बंदा आया तो उसको बोलना चाहिए था। दूसरा वाला आया ना अभी। मना कर देना। ये अरे फिनिस्टा वाला आया, सब हो जाएंगे, बॉस भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। नहीं, ज़्यादा बड़ा बंदा नहीं है बड़ा बंदा नहीं है, लेकिन फिनिस्टा का अगर बड़े वाले ने ऑर्डर दे दिया तो आ जाएंगे। कि जाओ मेरे बिजनेस में मिल जाए। घर में तो लगते हैं। चाहिए
फिर क्या करें, स्टार्ट करें या वेट करें? नहीं स्टार्ट करो तो टाइम की वजह से शॉर्टेज होना वही मैं भी कर रहा हूँ। नीचे बताओ। 2 मिनट 2 मिनट। जो प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट होगा ये मुझे भेजने के लिए, माल इशू कराने। हाँ मतलब वही मेरे स्टोर को भेजने के लिए। मेरे पास ही जाएगा। और ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट करेंगे ये 2 तरीके से कर सकते हैं जो आपने बताया, MTS और MTO। समझ आ रहा है मुझे? जहाँ नहीं समझ आए बताते जाना, स्टॉप कर दूंगा, दोबारा से रिव्यू करा। ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ वो दिख रहा है मुझे। तो ये आप देख सकते हो, कुछ समझ में आए तो। ठीक है। चलो जब तक वो आते हैं तब तक मैं एक ऑर्डर पंच कर देता हूँ आपके उस आइटम का। सेल्स ऑर्डर की तरफ से ना, तभी तो वहाँ अच्छा एक दिखेगा। काम कर लो, 2:45 बजे 15 मिनट लगेगा, तो लंच का सीन कर लो जो भी है, लेकिन लंच ना 2:30 बजे तक आ जाना, इससे ज़्यादा मैं तो लंच करता ही नहीं, मैं तो रेडी हूँ। हाँ तो ठीक है सर, लंच ही करते 2:45 पर ऐसा नहीं